हरिद्वार उत्तराखंड से, जहां आज सैन्य अभ्यास रैम प्रहार। हरिद्वार आज देश भर में चर्चा का केंद्र बना रहा, जहां वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रहे रैम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। सेना की विशेष यूनिट अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभालती नजर आई। पर्वतीय और शहरी दोनों तरह के इलाकों में सेना की टुकड़ियां रणनीतिक तरीके से अभ्यास करती नजर आई। हवाई मोर्चों को साथ मिलाकर एकीकृत युद्ध रणनीति का प्रदर्शन भी किया गया। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी का मजबूत हिस्सा माना जा रहा है। इन सभी को सेना की अपनी वर्कशॉप में तैयार किया गया है। जितनी भी अभ्यास स्थल पर सैन्य जानकारी, सारे उपकरण, मशीनें, ये सब तैयार किए गए। ये यहाँ पर इस बात को चिताता है कि इससे सभी आज भारतीय सेना हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन चुकी है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को इससे मजबूती मिली। यहाँ पर रुद्र हेलीकॉप्टर ने लाइव डेमो पेश कर सभी का ध्यान खींच लिया और इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने टारगेट हिटिंग और क्विक रिस्पांस ऑपरेशन का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में गूंजती रोटर की आवाज ने जहां मौजूद हर व्यक्ति को जोश से भर दिया। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरह से युद्ध का जो पूरा प्रारूप है, स्वरूप है, उसको बदल रही है। और आपने अष्टी प्लाटून की बात की। हमने अष्टी प्लाटून को सारे जो सर्विलेंस ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे कि सर्विलेंस में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ तो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, पर इसके अलावा सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी सर्विलेंस फीड आ रही हैं, उनको डिसाइफर करना कि कहाँ पर दुश्मन है ज्यादा तादाद में, कहाँ पर हमको काम करना है। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो ग्राउंड पर हमको नजर आती है, पर बहुत सी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। पर इसके साथ एक चीज और है कि दुश्मन के पास भी टेक्नोलॉजी। तो अभी हमें जो लड़ाई करनी है वो ये मान के चलना है कि दुश्मन के पास भी ड्रोन्स हैं, उसके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि किस तरीके से हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि दुश्मन भी हमको रात के समय में देख रहा है, दुश्मन भी हमारी लोकेशन को पकड़ पा रहा है अपने ड्रोन्स के जरिए। तो उन सबको नजर रखते हुए किस तरीके से हम ऑपरेशन करें, ये भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। यानी कि अपनी ट्रेनिंग में अपनी टेक्नोलॉजी से बेहतर काम करना और दुश्मन की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से विफल करना है, वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है।
Kunal Daud from Times of India. Sir, as we can see this. अच्छा, ओके, ये पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा, चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाए। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सेंट्रल कमांड के इलाके में आने का जरूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारा जो नदियां हैं वो ज्यादातर बॉर्डर के साथ साथ हैं और ट्रेनिंग का इलाका कहीं भी हो, यानी कि महाजन का इलाका है, राजस्थान में है, उत्तराखंड का इलाका है, तो वो किसी कमांड में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के ऑपरेशन के लिए हमें ट्रेनिंग करनी है और वैसा इलाका पूरे देश में कहीं भी हो हमें वहां जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उमेश श्रीवास्तव फ्रॉम न्यूज 18। सर, भारतीय सेना समूचे विश्व में अपनी ताकत का लोहा बनवा रही है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा आपने कहा बहुत जरूरी है। हम अपने सारे सिस्टम्स में जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं, सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, तो सभी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें काफी अभी भी स्कोप है तो एक तरीके से ये हमारी जो कोशिश है और ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को अपनी इक्विपमेंट में, अपने सिस्टम्स में शामिल करने की वो एक लगातार जारी कोशिश है जो चलती रहेगी आगे भी। साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफ्रावर्ल्ड में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी है, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट एक मान के चली कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देखते हैं। एआई आने के बाद से सेना के लिए मुश्किल पड़ी है, आसान हुई है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि एआई जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो हम हासिल कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा दुश्मन भी वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। और इसलिए जरूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में शामिल कर रहे हैं तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखें कि किस तरीके से दुश्मन जब इस टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा तो हम किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पर एआई आने से हमारे सिस्टम्स में बहुत सहूलियत हुई है। डिसीजन मेकिंग से लेकर के सर्विलेंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आप कहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर है, कैटलिस्ट है। और इससे
हमारी जो लड़ने की काबिलियत है उसमें इजाफा हुआ। नहीं सर। या सर कि आपने जो इक्विपमेंट यहाँ देखा है वो तकरीबन सारा इंडिजिनस ही है, और मुझे तो ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ज्यादातर ड्रोन जो आप उड़ते देख रहे हैं ये हमने अपने सेना ने अपनी वर्कशॉप में खुद बनाए हैं। यानी कि इंडिजनाइजेशन से भी हम आत्मनिर्भरता में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको खुद भी प्रोड्यूस करने में सक्षम हो रहे हैं। और ज्यादातर जो आप हमारा इक्विपमेंट देख रहे हैं, एक तरह से सारा इक्विपमेंट जो है यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वो स्वदेशी है, और हम पूरी तरीके से लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि हम आत्मनिर्भर हैं। नहीं, आपका जो सवाल है अच्छा सवाल है, और जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जो लोग हैं जिनका टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी हद तक हर क्षेत्र में शामिल हो गई है, तो इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं किस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकली कैपेबल लोगों को भर्ती कर पाए। बहुत सारी ये पूरा एक अलग विषय है, बहुत विस्तार में उसमें बात नहीं कर पाऊंगा। होम एंड हेल्थ में भी हमने कोशिश की है कि हम टीए में होम एंड हेल्थ में भी कि हम टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड लोगों को फौज में ले सकें, पर ये एक मेजर चैलेंज है, और हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो जरूरी बदलाव हैं इसके मद्देनजर वो किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अभी कई महिलाएं जो आपने नहीं देखा, क्योंकि सब लोगों को आप नहीं देख पाते हैं, और जो हमारे सपोर्ट आर्म्स हैं और लॉजिस्टिक आर्म्स हैं उसमें जो महिला ऑफिसर्स हर जगह मौजूद हैं, पर क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ फाइटिंग आर्म्स का ऑपरेशन देख रहे हैं, पर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है जहां भी वो शामिल हैं फौज में, और बहुत नंबर्स धीरे धीरे उनके बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनका जो कोटा है फौज में आने का वो बढ़ रहा है, और हर ऑपरेशन में मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं की और ज्यादा भागीदारी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और एक बार फिर हम हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने इस एक्सरसाइज को देखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।